हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्रधान शिक्षक आदरणीय राजावत जी, सम्माननीय शिक्षक साथी और जिज्ञासु छात्र छात्राएं, आज हम हिंदी दिवस के रूप में इस उत्सव और पर्व को मनाने के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में पदान्वित किया गया था। लगभग हम सब इस विषय में जानते हैं और समझते भी हैं, क्योंकि किसी भी देश की एक प्रमुख भाषा होती है। भाषा के साथ साथ वो हमारी पहचान है, हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, हमारा विचार है, हमारा गौरव है, हमारी महत्ता है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। क्योंकि हमारे विचारों की अभिव्यक्ति उस भाषा के माध्यम से ही व्यक्त की जा सकती है जिसमें हमें उसमें कुशलता, निपुणता हासिल होती है। भाषा का आदान प्रदान, विचारों की प्रमुखता ही हमें अपने आंतरिक विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का प्रयास करती है। ये अलग बात है कि सांकेतिक भाषा है, लिखित भाषा है, मौखिक भाषा है, कई प्रकार हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो यही है कि अभिव्यक्ति का एक जो प्रमुख माध्यम है, जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं और सामने वाला जो व्यक्ति है हमारी अभिव्यक्ति विचारों को सहजता से, सरलता से समझ पा रहा है, तो वो भाषा है। कई बार जो सांकेतिक या जो मौखिक भाषा है, हम कुछ बताने का उसको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य व्यक्ति है उसको दूसरे संदर्भ में समझ सकता है। तो हमारी अनुभूति को विचारों से अभिव्यक्त होते हुए सामने वाला व्यक्ति सही तरीके से हमारे विचारों को अगर समझ सकता है तो वो भाषा है। और हिंदी भाषा खास करके हमारे देश की जो भाषा है, अन्य देशों से आने वाले जो व्यक्ति हैं, वैसे तो तमाम जो अनेक भाषाएं हैं अपने देश में, प्रादेशिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर अनेक भाषाएं हैं, लेकिन अगर जो हमारी पहचान है हमारे देश की तो हमारी हिंदी भाषा के ही माध्यम से है। अन्य कोई व्यक्ति अगर भारत में आना चाहेगा पर्यटन के लिए या अन्य किसी माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, तो सबसे पहले उसे सोचना पड़ेगा कि हम विचारों की अभिव्यक्ति वहां प्रदान करेंगे तो जो समझने वाले जो व्यक्ति हैं वो हिंदी भाषा में ही समझ सकते हैं। तो हमारी जो पहचान है हिंदी भाषा के ही रूप में है। और जब हिंदी की बात आती है तो हमारे जो संस्कार है, हमारी जो सभ्यता है, वो भी इसमें प्रमुखता से रहती है। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये नहीं है कि हिंदी किसी भाषा की विरोधी नहीं, कि जो अन्य भाषाएं हैं उनका हम परित्याग कर दें, उनके बारे में न जाने। हमारा जो ज्ञान है अनंत है, अगणित है। हम कितनी भी भाषाओं का ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रमुख भाषा है हमें उसमें भी अपनी निपुणता होनी चाहिए। बाजारिक संस्कृति के प्रभाव के स्वरूप या रोजगार के माध्यम के
विधान के अनुसार देखा जाए तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या उनके जो अभिभावक हैं वो हिंदी को कम महत्व देते हैं, क्योंकि रोजगार हमारे लिए प्रमुख है। सर्वप्रथम हम रोजगार को ही प्रमुखता देते हैं। रोजगार हर क्षेत्र में होता है। अगर हमें उस क्षेत्र में